हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्रयान 3 रिलेटेड क्वेश्चंस। आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो टॉपिक है वो काफ़ी हॉट टॉपिक है एंड इस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ज़रूर बनेंगे एग्जाम में। एंड आज हम देखेंगे कि किस तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं आप सभी के चंद्रयान 3 से रिलेटेड, वो सभी हम डिस्कस करेंगे एंड ये आपके मेन्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्पेस एजेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चंद्रयान 3 मिशन। सो चंद्रयान 3 मिशन जो है उसके लिए कौन सी स्पेस रिसर्च एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कौन सी स्पेस रिसर्च एजेंसी है जिसने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है। सो इट इज़ बीइंग लॉन्च्ड बाय इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अब तो हर बच्चे की ज़ुबान पे होगा कि इसरो ने लॉन्च किया है चंद्रयान 3 को, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 जो है वो इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया है एंड ये सेकेंड टाइम अटैम्प्ट है। इससे पहले चंद्रयान 2 जो था वो लॉन्च किया गया था एंड वो भी लैंड कर रहा था, बट कनेक्शन जो है वो नहीं मेंटेन कर पाया था मून के साथ में, इसलिए वो जो था आपका चंद्रयान 2 मिशन वो फेल हो गया था। सो ये है आपका चंद्रयान 3 एंड ये जुलाई 14 को लॉन्च किया गया है इसरो की तरफ से। द नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 जो है वो क्यों लॉन्च किया गया। अब ये तो सबको पता है कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, मून पे लॉन्च किया गया, बट ये क्वेश्चन आता है कि चंद्रयान 3 लॉन्च क्यों किया गया। सो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का रीज़न है, चंद्रयान 3 जो है इज़ नॉट जस्ट अबाउट रीचिंग द मून। सो सिर्फ मून पे जाना किसी भी सैटेलाइट का मेन मकसद नहीं होता है, वहाँ पे क्या एम करना है वो तब देखते हैं। इट ऑल्सो एम्स टू कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो है वो वहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं चंद्रयान 3 के द्वारा टू स्टडी द लूनर इन्वायरमेंट। सो वहाँ पे मून पे क्या इन्वायरमेंट है, सुनते तो हम बहुत है कि वहाँ पे ठंडा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बट स्टिल अगर हमें प्रूफ्स चाहिए तो वहाँ पे कुछ जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स उससे रिलेटेड देखा जाएगा। एंड लूनर इन्वायरमेंट जो कि होने वाला है उसकी हिस्ट्री, जियोलॉजी एंड पोटेंशियल से रिलेटेड। द नेक्स्ट डे, वेयर विल चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून। सो चंद्रयान 3 जो है वो मून पे कहाँ लैंड करने वाला है। सो चंद्रयान 3 जो है, so 3 primary goals of around $77 million mission according to Chandrayaan 3's operator, the Indian Research Organization, are to carry out a secure soft landing close to lunar south pole। अब बात तो आई कि मून पे लॉन्च हुआ है, बट एक पॉइंट उसका कौन सा है जहाँ पे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। सो लॉन्च किया गया है लूनर साउथ पोल पे, ताकि वो इंस्टॉल कर सके वहाँ पे रोवर और शो कर सके रोवर की फंक्शनैलिटी को। ठीक है, सो याद रखिएगा लूनर साउथ पोल पे ये लॉन्च किया गया है। द नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ चंद्रयान 3। सो चंद्रयान 3 की एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है ये आपको बतानी है, क्या कितना अमाउंट जो है वो खर्च हुआ है। सो वो है आपका द थर्ड मिशन ऑफ द चंद्रयान इन द चंद्रयान सीरीज। चंद्रयान 3 जो है जो कि सेकेंड अटेम्प्ट है, उस पर 615 करोड़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट लगा है। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है। द नेक्स्ट है, व्हेन विल चंद्रयान 3 रीच मून। सो चंद्रयान 3 जो है वो मून पर कब रीच करेगा। तो चंद्रयान 3 जर्नी इज़ एस्टिमेटेड टू टेक अप्रॉक्सीमेटली 42 डेज़। सो 42 डेज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है इस जर्नी की एस्टिमेशन थी। एंड द फाइनल डिसेंट टू द मून सरफेस इज शेड्यूल टू टेक प्लेस ऑन अगस्त 23 और 24। सो 23 या 24 में से किसी एक दिन शेड्यूल हुआ एंड आप सभी जानते हैं कि कब जो है वो रीच हुआ है फाइनल डेस्टिनेशन पे। द नेक्स्ट है, विच रॉकेट कैरिड चंद्रयान। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो चंद्रयान 3 है वो अगस्त 23 या अगस्त 24, इन दोनों में से कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन जो चंद्रयान 3 सैटेलाइट है वो पहुंच गई थी मून पे। द नेक्स्ट है, विच रॉकेट कैरिड चंद्रयान 3। सो चंद्रयान 3 को कैरी करने वाला जो रॉकेट था वो कौन सा था, क्या नाम है उसका। सो उसका वो जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम है द LVM-3M4 रॉकेट, जिसने कैरी किया है चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट को arose beautifully and carried out the activities as intended according to authorities। ठीक है, द नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के लीडर कौन थे। सो 6 पेलोड्स इंक्लूडिंग अ लैंडर। सो याद रखिएगा इसमें कौन कौन से पेलोड्स हैं, लैंडर है, रोवर है, प्रपल्जन मॉड्यूल है, आर अबोर्ड चंद्रयान 3। ऋतु करिढ़ाल श्रीवास्तव जो है वो इंडियन रॉकेट लेडी हैं और वहीं इस मिशन का चार्ज लिया था उन्होंने। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि लीडर कौन है चंद्रयान 3 मिशन का, तो वो है ऋतु करिढ़ाल श्रीवास्तव। ठीक है, एंड द इसरो स्पेस साइंटिस्ट जो हैं वो कहाँ पे बॉर्न हुई थी, लखनऊ में बॉर्न और बॉटअप हुई हैं। द नेक्स्ट है, विच कंपनी बिल्ड चंद्रयान 3। सो चंद्रयान 3 जो है वो किस कंपनी के द्वारा बिल्ड किया गया है। सो मुंबई बेस्ड गोदरेज एरोस्पेस जो है उसने डिलीवर किए हैं एसेंशियल कोर कंपोनेंट्स।
सो याद रखना है आपको कि जो एसेंशियल कोर कंपोनेंट्स हैं चंद्रयान 3 के वो डेवलप किए गए हैं, वो क्रिएट किए गए हैं आपके गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा। द नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शेप इन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का शेप क्या था? द प्रोपल्जन ऑफ मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3 फीचर अ न्यू एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप। से याद रखिएगा स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप जो है वो था आपका चंद्रयान 3 का। द नेक्स्ट है इनमें से जो आपका सेकेंड स्टेज था चंद्रयान 3 का, उसमें कौन सा फ्यूल जो है वो यूज़ किया गया था? तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट था वो सॉलिड फ्यूल से बर्न किया गया, और जो सेकेंड स्टेज ऑफ रॉकेट था वो लिक्विड फ्यूल से बर्न किया गया। सो याद रखिएगा फर्स्ट स्टेज रहा सॉलिड फ्यूल का, सेकेंड स्टेज रहा लिक्विड फ्यूल का, और क्रायोजेनिक इंजन जो था वो लास्ट स्टेज पे था। एंड दिस यूजेज, और जो आपका क्रायोजेनिक इंजन था उसने यूज़ किया था लिक्विड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मोर देन 27,000 kg ऑफ फ्यूल में बी स्टोर्ड इन द रॉकेट्स फ्यूल टैंक। सो 27,000 kg से भी ज़्यादा का जो फ्यूल है वो स्टोर किया गया था रॉकेट के फ्यूल टैंक में। द नेक्स्ट है विच लैंडर वर यूज्ड इन चंद्रयान 3। सो चंद्रयान 3 में कौन सा लैंडर जो है वो यूज़ किया गया था? सो विक्रम, जो इसको ट्रांसलेट किया जाता है एज वेलर इन संस्कृत, तो याद रखिएगा विक्रम जो है वो था आपका मून का लैंडर। ठीक है, द नेक्स्ट है वेयर इज़ चंद्रयान 3 लॉन्च। तो चंद्रयान 3 जो है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ था? सो जुलाई 14 को चंद्रयान 3 इंडिया का थर्ड मून मिशन जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, और जो मून शिप था वो टुक ऑफ किया था कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, इन फ्रंट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पेक्टेटर्स। तो याद रखिएगा ये कहाँ से टेक ऑफ किया था? इसने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से टेक ऑफ किया था। हाउ मेनी प्राइमरी कंपोनेंट्स आर देयर इन चंद्रयान 3। सो चंद्रयान 3 में कौन कौन से प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं? सो चंद्रयान 3 जो है वो एक अपकमिंग रोबोटिक मिशन है इसरो का, एंड डिज़ाइन किया गया है टू लैंड अ रोवर ऑन द मून सर्फेस, एंड द स्पेसक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। सो अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर एंड रोवर। ठीक है, द नेक्स्ट है चंद्रयान 3 जो है आपका उसकी स्पीड क्या है? सो जो उसकी स्पीड है स्लोड डाउन टू 580 किलोमीटर पर आवर। जबकि क्रैश किया था लैंडर तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन होकर के हो गई थी कितनी? 580 किलोमीटर पर आवर, और स्टेबलाइज हुआ था ये एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड और 10.8 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, द नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वेट ऑफ चंद्रयान 3। So, आपको बताना है चंद्रयान 3 का वेट कितना था। सो चंद्रयान 3 के वेट की बात किया जाए तो अबाउट 3,900 किलोग्राम्स जो है वो उसका वेट था। सो याद रखिएगा 3,900 किलोग्राम्स अबाउट जो था अप्रॉक्सीमेटली में वो इसका वेट था। द नेक्स्ट है चंद्रयान मिशन जो है वो एम कर रहा है टू लैंड अ रोवर विद अ मास ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। सो जो चंद्रयान मिशन है वो रोवर को लैंड करने का जो है वो एम कर रहा है। आपको बताना है उसका मास कितना था। सो उसका जो रोवर था उसकी अगर हम वेट की बात करें सो दैट इज़ 26 किलोग्राम्स। ठीक है, द नेक्स्ट है चंद्रयान 3 जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी करेगा अपने साथ में, और क्या स्टडी करेगा वहाँ जा कर के। सो जो चंद्रयान है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी करेगा और वहाँ जा कर के मैग्नेटिक फील्ड, टोपोग्राफी एंड मिनरल कॉम्पोजिशन को स्टडी करेगा मून की। द नेक्स्ट है लॉन्च व्हीकल प्लान फॉर चंद्रयान 3 इज़। तो आपको बताना है लॉन्च व्हीकल जो है चंद्रयान 3 का उसका नाम क्या है? दैट इज़ लॉन्च व्हीकल मार्क M3। ठीक है, द नेक्स्ट है हु इज़ द मिशन डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3। सो मिशन डायरेक्टर कौन है चंद्रयान 3 की? वो है S मोहन्ना कुमार, एंड ये सीनियर साइंटिस्ट हैं फ्रॉम द विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। सो याद रखना है आपको मिशन डायरेक्टर कौन थे? S मोहन्ना कुमार। ठीक है, द नेक्स्ट है हाउ मैनी थ्रॉटेबल इंजन जो है वो लैंडर में थे चंद्रयान 3 के। तो आंसर हो जाएगा आपका जो चंद्रयान 3 है उसमें 4 थ्रॉटेबल इंजन्स थे, अनलाइक विक्रम और चंद्रयान 2 विच हैड 5, और चंद्रयान 2 था उसमें 5 थे, बट यहाँ पे आपके चंद्रयान 3 में 4 थ्रॉटलेबल इंजन्स थे। ठीक है, द नेक्स्ट है हाउ मैनी व्हील्ड रोवर्स आर इन चंद्रयान 3। सो कितने व्हील्ड रोवर्स थे चंद्रयान 3 में? सो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर इन श्रीहरिकोटा जो था वहाँ वो लॉन्च लोकेशन था इंडिया के थर्ड लूनर मिशन के, एंड विच विल ट्राई टू सॉफ्ट अ लैंडर ऑन द लूनर सरफेस, एंड इसने 6 व्हील बॉक्स शेप्ड रोवर था। ठीक है, सो अगर कितना पूछा जाए कितने व्हील शेप था, सो दैट इज 6 व्हील बॉक्स शेप्ड रोवर था। द नेक्स्ट है लाइफ स्पैन कितना है 1 लूनर डे में। तो आंसर हो जाएगा आपका
29.5306। ठीक है। द नेक्स्ट है व्हेन वाज चंद्रयान 1 लॉन्च, क्योंकि चंद्रयान 3 से रिलेटेड डिस्कस किया जाता है तो चंद्रयान 1 से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। सो चंद्रयान 1 जो है वो लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 में एंड ऑपरेटेड अंटिल अगस्त 2009। ठीक है। देन नेक्स्ट है चंद्रयान 3 बाकी दोनों ही चंद्रयान से किस तरह से डिफरेंट है। इन कंट्रास्ट टू नासाज अपोलो 11, नासा का जो अपोलो 11 था वो रीच किया था लूनर सरफेस पे इन ओनली 4 डेज, और इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो अराइव करेगा मून पे आफ्टर वॉयज ऑफ मोर देन 40 डेज। तो अप्रॉक्स 40 डेज का टाइम लग रहा है चंद्रयान 3 को पहुँचने में। इस वजह से ये स्लोअर तो है, मोर प्रोग्रेसिव है ट्रेजेक्ट्री, बट कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन में काफ़ी सारी रिसर्चेस कर सकता है। द नेक्स्ट है हाउ मेनी पेलोड्स आर देयर इन रोवर। सो रोवर में आपके कितने पेलोड्स हैं वो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका रोवर में 2 पेलोड्स थे आपके, जिनका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एंड नेक्स्ट है आपका एलिमेंटल जो कि डिराइव करेगा केमिकल कंपोजिशन को एंड इन्फो द मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ द लूनर सरफेस, एंड नेक्स्ट है आपका लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। द नेक्स्ट है जो किस टाइम पे चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया गया था ऑन साउथ पोल। तो 23 अगस्त को लैंड किया था आपका चंद्रयान 3 ऑन द लूनर साउथ पोल, मून के साउथ पोल पे, एंड टाइम अगर बात की जाए तो दैट वाज 6:04। ठीक है, 6:04 PM। द नेक्स्ट है हाउ मेनी सक्सेसफुल ट्रिप्स वर टेकन टू लैंड ह्यूमंस ऑन द मून। तो अभी तक कितनी सक्सेसफुल लैंडिंग्स हुई हैं ह्यूमंस की ऑन द मून। तो बात की जाए तो 6 मिशन जो हैं वो लैंड किए गए हैं ह्यूमंस ऑन द मून एंड वो सक्सेसफुल रहे हैं। द नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज चंद्रयान 3 टुक टू रीच द मून। सो चंद्रयान 3 को मून पे पहुंचने पे कितना समय लगा। सो दैट वाज 40 डेज। तो अप्रॉक्सीमेटली यही आइडिया लगाया जा रहा था कि आपको 42 डेज़ लग जाने हैं चंद्रयान 3 को, बट 40 डेज़ में ये रीच कर गया। सो ये डिस्कस कर लिया हमने आपके चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहोगा बिकॉज इसमें मैंने सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का PDF टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा है डू लाइक इट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि सेशन कैसा लगा, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।